नमस्कार दोस्त, कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं कि ठीक होंगे। दोस्त, मैं एक और वीडियो लेकर उपस्थित हूं जो बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जारी के एक नोटिस के आधार पर है। दोस्त, यदि आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि समय समय से आपको सभी प्रकार की नोटिफिकेशन एवं सूचनाएं मिलती रहे। तो आइए देखते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या कुछ है इस वीडियो में। दोस्त, यहाँ पर देख रहे हैं बिहार कर्मचारी चयन आयोग आशु लिपिक, अनुदेशक, आशु लेखन पदों पर नियुक्ति हेतु आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षा का विज्ञापन, यानी कि कहेंगे तो हम लोग स्टेनोग्राफर के लिए जो है ना विज्ञापन निकाला गया है, जिसके लिए प्रतियोगिता परीक्षा कराई जाएगी। उसके लिए क्या है, विज्ञापन निकाला गया है स्टेनोग्राफर के लिए। यहाँ पर देख रहे हैं विज्ञापन संख्या 01/2023 है। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि आपको है 15/5/2023। कब है तो 15/5/2023 है। आवेदन की अंतिम तिथि जो है 14/6/2023 है। यानी कि आप जो है ना 15 मई 2023 से लेकर के 14 जून 2023 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद जो है ना यह वैकेंसी जो है सामान्य प्रशासन विभाग एवं मंत्रिमंडल सचिवालय राजभाषा विभाग के अंतर्गत निकाला गया है। यानी कि इस जो है ना विभाग में आपको क्या होगी, नियुक्ति होगी। देखते हैं किस कैटेगरी में कितना पद है और टोटल कुल पदों की संख्या कितनी है। अनुदेशक आशु लेखन, मंत्रिमंडल सचिवालय राजभाषा विभाग, यह लेवल 6 का पद है और इसकी योग्यता इंटरमीडिएट रखी गई। इसकी योग्यता क्या है, इंटरमीडिएट है। यह लेवल 6 का पद है। जो कुल पदों की संख्या कितना है, 7 है। इसमें जो है ना 36 आरक्षण के तहत कितने पद दिए गए हैं, 3 पद दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त हम लोग देखते हैं आशु लिपिक सामान्य प्रशासन विभाग में है, लेवल 4 का पद है। इसकी भी योग्यता इंटरमीडिएट ही है। इसमें भी क्या है, आपको आशु लेखन, कंप्यूटर, टंकन में क्या होनी चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। इसमें कुल पदों की संख्या कितना है, 225 है। और इसमें जो है ना 28 जो क्या है 36 आरक्षण है। तो ग्रांड टोटल पदों की संख्या दोस्त 232 है। और क्या है कि 36 आरक्षण के तहत जो है ना 31 पद को क्या किया गया है, शामिल किया है। इसमें दोस्त यहाँ पर देख रहे हैं कुछ तकनीकी योग्यता का भी वर्णन किया गया है। जैसे आपको जो है ना तकनीकी योग्यता के लिए आपको जो है ना आशु लेखन का जो है ना डिग्री होना चाहिए, यानी कि सर्टिफिकेट होना चाहिए। आप ITI से किए हो या कहीं से भी किए हो, आपको मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। उसके बाद जो है ना आपको आशुलेखन की गति कितनी होनी चाहिए, 80 शब्द प्रति मिनट होनी चाहिए तथा हिंदी टाइपिंग 30 शब्द प्रति मिनट एवं अंग्रेजी टाइपिंग 35 शब्द प्रति मिनट होनी चाहिए। तो यह तकनीकी योग्यता की बात की गई थी। आगे हम लोग देखते हैं शैक्षणिक योग्यता क्या है। अब बात करते हैं शैक्षणिक योग्यता को। ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों को मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्थान से इंटरमीडिएट +2 या समकक्ष उत्तीर्ण अनिवार्य है। यानी कि आप इंटरमीडिएट पास है तभी इसमें क्या कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही आशु लिपिक, अनुदेशक, आशु लेखन पद हेतु मौलवी प्रमाण पत्र या ITI 2 वर्षीय पाठ्यक्रम जिसका प्रमाण पत्र NCVT SCVT द्वारा निर्गत हो एवं पॉलिटेक्निक 3 वर्षीय डिप्लोमा इंटरमीडिएट के समकक्ष माना जाएगा। दोस्त, अगर आप इंटर पास किए हुए हैं और आपको जो है ना ITI से क्या है कि स्टेनोग्राफर का सर्टिफिकेट है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। NCVT से भी होना चाहिए या SCVT से भी होना चाहिए, किसी से भी जो है ना आप स्टेनोग्राफर किए हुए हैं तो इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। या आप 3 वर्षीय डिप्लोमा किए हुए हैं और उसमें भी आप स्टेनोग्राफर किए हुए हैं तो फिर भी आप क्या कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। न्यूनतम तकनीकी योग्यता। ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी को मान्यता प्राप्त संस्थान से उपरोक्त तालिका में वर्णित पदों में विभागों में सामने उल्लेखित न्यूनतम तकनीकी योग्यता धारण करना अनिवार्य। यानी कि आपको जो है ना स्टेनोग्राफर का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। अगर आपके पास स्टेनोग्राफर का सर्टिफिकेट नहीं है तो आप इसमें क्या है कि फॉर्म नहीं भर सकते। यानी कि स्टेनोग्राफर का सर्टिफिकेट होना इसमें ज़रूरी है। आरक्षण की बात इसमें कही गई है दोस्त। इसमें जो है ना अब जो है आरक्षण की बात कही गई है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग को जो आरक्षण का जो नियम है उस नियम के तहत इसमें क्या है, आरक्षण की बात की गई। यहाँ पर उम्र सीमा की बात कर लेते हैं। उम्र सीमा की बात कर लेते हैं तो उम्र सीमा जो है ना न्यूनतम कितना है, 18 वर्ष है। और जनरल के लिए जो है ना पुरुष के लिए 37 वर्ष है अधिकतम। अनारक्षित महिला के लिए, जनरल महिला के लिए अधिकतम 40 वर्ष है। उसके बाद जो है ना पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पुरुष महिला दोनों के लिए 40 वर्ष है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पुरुष महिला के लिए कितना उम्र है तो 42 वर्ष उम्र है। तो इस तरह से जो है ना इसमें उम्रों में भी छूट दी गई है। आगे और देखते हैं, यहाँ पे परीक्षा शुल्क की बात कर लेते हैं, एग्जामिनेशन फ़ी की बात कर लेते हैं। तो सामान्य वर्ग
पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष को जो है ना 540 रुपये का क्या है कि चालान लगेगा, यानी कि परीक्षा फी लगेगा। उसके बाद जो है ना अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति जो बिहार के है, अस्थायी निवासी है, उसको 135 रुपये का जो है ना परीक्षा फॉर्म या एग्जामिनेशन फी लगेगा। सभी श्रेणी के दिव्यांगों के लिए, सभी श्रेणी के दिव्यांगों के लिए भी कितना है, 135 रुपया है। सभी श्रेणी के महिलाओं के लिए जो बिहार की है उसके लिए भी 135 रुपया है। बिहार राज्य के बाहर सभी श्रेणी के अभ्यर्थी, जो व्यक्ति बिहार राज्य से बाहर के है, यानी कि वो जिसका जो है ना बिहार का निवासी नहीं है, जो बिहार की निवासी नहीं है, उनको कितना रुपया देना पड़ेगा, तो 540 रुपये का जो है ना चालान देना पड़ेगा। इस तरह से परीक्षा शुल्क की बात की गई थी। दोस्त यहाँ पे परीक्षा का जो है ना प्रकृति के बारे में बात किया गया, यानी कि परीक्षा के पैटर्न के बारे में बात किया गया, तो इसको देख लेते हैं। बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा संचालन नियमावली द्वारा 10 के आलोक में 40,000 से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। अगर आवेदन की संख्या 40,000 से अधिक होगी तो क्या होगा, आपको प्रारंभिक परीक्षा की जाएगी, पीटी कराई जाएगी। अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा एक से अधिक चरणों में आयोजित की जाएगी। अगर फॉर्म की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है तो दोस्त यह जो है ना फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट में एग्जामिनेशन जा सकता है। विभिन्न चरणों में परीक्षा आयोजित किए जाने की स्थिति में परीक्षा का परिणाम सामान्यीकरण की प्रक्रिया अपनाते हुए तैयार किया जाएगा। दोस्त यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है, एक से अधिक फेज में अगर एग्जामिनेशन होता है या एक से अधिक पाली में एग्जामिनेशन होता है तो आपको क्या होगा कि नॉर्मलाइजेशन होगा, है ना, परसेंटाइल लागू होगा, नॉर्मलाइजेशन लागू होगा। लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकृति की होगी। लिखित परीक्षा कैसी होगी, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। लिखित परीक्षा के माध्यम से कोटिवार उपलब्ध रिक्तियों के 5 गुना संख्या में बढ़ाकर अभ्यर्थियों को चयन में व्यवहारिक परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। यानी कि दोस्त जो है ना आपको पीटी में कितना रिजल्ट आने वाला है, 5 गुना रिजल्ट आने वाला है। जितना सीट है ना उसकी 5 गुना रिजल्ट दी जाएगी। इसमें अब देखिए दोस्त यहाँ पे जो है ना परीक्षा का विषय की बात की गई है कि किस किस विषय में से परीक्षा होंगे। तो यहाँ पर लिख रहे हैं सामान्य अध्ययन है, सामान्य विज्ञान एवं गणित है, मानसिक क्षमता एवं जाँच है। यानी कि सामान्य अध्ययन हो गया, जो है ना आपको जीके जीएस हो गया, सामान्य विज्ञान मतलब साइंस और मैथ हो गया। यहाँ पर जो है ना रीजनिंग की बात की गई है, कॉम्प्रिहेंसिव है, लॉजिकल रीजनिंग है और मेंटल एबिलिटी, ये सब रीजनिंग की बात है। यानी कि मुख्य रूप से हम कहें तो इसमें क्या है, मैथ है, रीजनिंग है, जीके जीएस है, साइंस है और यही मुख्य रूप से इसका विषय है। अब आगे देखते हैं, इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में एवं बहुविकल्पीय होंगे। प्रश्न कैसे होंगे, वस्तुनिष्ठ होंगे एवं बहुविकल्पीय होंगे। कुल प्रश्नों की संख्या 150 होगी, यानी कि 150 प्रश्नों की संख्या होगी। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिया जाएगा, यानी कि प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 4 अंक दिया जाएगा। यानी कि जो है ना कुल जो है ना 600 का एग्जाम होगा, 600 नंबर का एग्जाम होगा। और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। इसमें यानी कि निगेटिव मार्किंग की बात भी कही गई है। और समय की बात कर ले तो दोस्त 2 घंटा 15 मिनट इसमें क्या किया गया है, समय दिया गया है। समय कितना दिया गया है, तो 2 घंटा 15 मिनट की समय दिया गया है। अब यहाँ पे जो है ना आपको सिलेबस दिया हुआ है सामान्य अध्ययन का। इसमें प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थियों के आसपास के वातावरण की सामान्य घटना जानकारी समाज में उनके अनुप्रयोग से संबंधित होंगे। जैसे आपको वैज्ञानिक दृष्टिकोण है ना, दिन प्रतिदिन की घटनाएं हैं, इस सबको इसमें क्या किया जाएगा, शामिल किया जाएगा। समसामयिकी में जो है ना वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषा पुरस्कार, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल खिलाड़ी, अन्य महत्वपूर्ण घटनाएं। उसी प्रकार जो है ना भारत और उसके पड़ोसी देश से संबंधित इतिहास, भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि, प्राकृतिक संसाधन, प्रमुख विशेषताएं, यानी कि यह इससे भी क्वेश्चन रहेंगे। सामान्य विज्ञान में आपको क्या है, मैट्रिक स्तर के प्रश्न पूछे जाएंगे। सामान्य विज्ञान में किससे प्रश्न पूछे जाएंगे, मैट्रिक स्तर के प्रश्न पूछे जाएंगे, जो भौतिकी से होगा, फिजिक्स से होगा, रसायन से होगा, केमिस्ट्री से होगा, जीव विज्ञान से होगा यानी कि बायोलॉजी से होगा, भूगोल से होगा, ज्योग्राफी से होगा और कंप्यूटर बेसिक होगा, वर्ड्स प्रोसेसिंग से होगा यानी कि कंप्यूटर एंड वर्ड्स प्रोसेसिंग से होगा। गणित में आपको है संख्या पद्धति है ना, पूर्ण संख्या है, अभिकलन है, दशमलव है, भिन्न संख्याएं हैं, मूलभूत अंकगणितीय क्रियाएं, प्रतिशत, अनुपात, समानुपात, औसत, ब्याज, लाभ, हानि और इसी से मैथ में क्वेश्चन रहेंगे। मानसिक क्षमता की बात कर लेते इसमें जो है ना विश्लेषण है, दृश्य स्मृति, विभेद है, अवलोकन है, संबंध अवधारणा है, अंकगणितीय तर्क शक्ति है,
यानी कि रीजनिंग में हम लोग देखते हैं कि सभी जो है ना प्रश्नों को, सभी टॉपिक को क्या किया गया है, सभी टॉपिक से प्रश्न पूछा जा रहा है। अब इसके बाद जो है ना व्यवहारिक परीक्षा में जो है ना हिंदी श्रुत लेख की 80 शब्द प्रति मिनट की गति से 4 मिनट तक लेखन द्वारा जांच की जाएगी। दोस्त आपको जब ना आपको जो है ना व्यवहारिक परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा तो आपको 4 मिनट तक क्या करना होगा, टंकन करना होगा। क्या करना होगा, 4 मिनट तक आपको जो है ना टाइप करना होगा। लेखापन प्रारंभ करने के पूर्व 1 मिनट का लेखापन जांच डिक्टेशन लेख दिया जाएगा। श्रुति लेख टंकित करने हेतु 20 मिनट का समय दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त उम्मीदवारों को टंकन आरंभ करने से पूर्व 2 मिनट का समय शुद्धि हेतु दिया जाएगा। श्रुति लेख टंकन हेतु शुद्धि टंकन हेतु निर्धारित समय के अंतर्गत करनी होगी। यानी कि आपको टंकन के लिए जितना समय मिलेगा उसके अंतर्गत ही आपको उसको क्या कर देना है, टाइप कर देना है या टंकन कर देना है ना। इसके आगे लिखा हुआ है श्रुति लेख के टंकन में उत्तीर्ण होने के लिए 10% से अधिक गलतियां नहीं होनी चाहिए। दोस्त अगर आप 10% से अधिक गलती करते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाइएगा। अगर आप 10% से अधिक गलती करते हैं तो क्या कीजिएगा, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। श्रुति लेख के अतिरिक्त उम्मीदवारों को हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट की गति से 300 शब्दों का 10 मिनट में क्या करना है, कंप्यूटर पर टंकित करना होगा। यानी कि आपको कंप्यूटर पर क्या करना होगा, टाइप करना होगा 30 शब्द प्रति मिनट। अंग्रेजी में क्या है, हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट। हिंदी में आपको जो है ना 30 शब्द प्रति मिनट टाइप करना होगा, 300 शब्द को जो है ना 10 मिनट में। उसके अतिरिक्त जो है ना आपको जो है अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट है। अंग्रेजी में कितना है, 35 शब्द प्रति मिनट है ना। 10 मिनट में आपको 350 शब्द टाइप करना होगा कंप्यूटर पर। 30 शब्द प्रति मिनट, 35 शब्द प्रति मिनट से 10 मिनट में 350 शब्द आपको कंप्यूटर पर टाइप करना होगा। यह टाइपिंग से संबंधित है। इसमें लिखा हुआ है 1.5% से अधिक गलतियां नहीं होनी चाहिए। अगर आप 1.5% से अधिक गलतियां करते हैं तो आपको जो है ना डिस्क्वालीफाई भी किया जा सकता है। उत्तीर्णता प्राप्त करने के लिए 1.5% से अधिक गलतियां होनी ही नहीं चाहिए, अन्यथा आप अयोग्य कर दिए जाएंगे। अन्यथा आप क्या कर दिया जाएगा, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाइएगा। यहाँ पर नोट में लिखा हुआ है निम्नलिखित परीक्षा के बाद व्यवहारिक परीक्षा हेतु विस्तृत सूचना को प्रकाशित की जाएगी एवं प्रकाशित सूचना के आलोक में ही व्यवहारिक परीक्षा आयोजन किया जाएगा। इसकी जो है ना बाद में सूचित किया जाएगा। अब यहाँ पर जो है ना क्वालिफाइंग मार्क्स की बात की गई है। सामान्य वर्ग के लिए 40% है, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5% है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 34 है, अनुसूचित जाति 32 है, महिला सही वर्ग के 32 है, दिव्यांग सही वर्ग के 32% है। तो यह था आपको क्वालिफाइंग से संबंधित बात। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि क्या है, 15/5/2023 यानी कि 15 मई 2023 से। कब है, तो 15 मई 2023 ऑनलाइन प्रारंभ होने की तिथि। अंतिम तिथि जो है ना आपको 14/6/2023 यानी कि अंतिम तिथि जो है ना 14 जून 2023 है। अंतिम तिथि आपको 14 जून 2023 है। तो इस तरह से इसमें जो दोस्त मुख्य बातें थी, मुख्य सूचना थी जिसको मैंने बताया है। बाकी जो है ना आप इसको अन्य इसका जो है ना रूल रेगुलेशन दिया हुआ है जिसको आप क्या कर सकते हैं कि पढ़ सकते हैं। तो दोस्त वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।